7 अक्टूबर की सुबह गाज़ा पट्टी से हमास ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया, उसने इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया है। किसी को इस तरह के अचानक हुए इस बड़े हमले की आशंका नहीं थी। इस हमले में अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाज़ा पट्टी में करीब 500 लोग मारे गए हैं। इस अप्रत्याशित हमले के बाद दशकों से चला आ रहा विवाद और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद देफ को बताया जा रहा है। देफ फिलिस्तीन चरमपंथी समूह हमास की जो मिलिट्री विंग है उसका कमांडर है। उसके बारे में बहुत कम जानकारी ही सार्वजनिक रूप से मौजूद है, लेकिन हमले के बाद उसका एक वीडियो सामने आया। हालांकि इसमें भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्टर मेहुल श्रीवास्तव ने मोहम्मद देफ के बारे में एक रिपोर्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में देफ कहता है, हमारे लोगों के खिलाफ लगातार अपराध हो रहा है, जबरन कब्जा किया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रस्तावों को खारिज किया जा रहा है। अमेरिका और पश्चिम देश इसका समर्थन कर रहे हैं। ये सब देखते हुए हमने इन सबको ख़त्म करने का फैसला लिया है ताकि दुश्मन यानी कि इजराइल को समझ में आए कि उसे बिना जिम्मेदार ठहराए वो अब ये सब नहीं कर सकता। जब देफ का मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा था तभी सैकड़ों हमास चरमपंथी इजरायली सीमा में घुस रहे थे। हमास ने करीब 100 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। हमास ने इन सब का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। आपको ये भी बता दें कि देफ को गेस्ट कहकर भी बुलाया जाता है। उसके लिए ये अब तक का सबसे बड़ा घातक हमला था। गेस्ट टर्म का इस्तेमाल उन फिलिस्तीनी लड़ाकों के लिए किया जाता है जो अलग अलग समर्थकों के घर रोज रात बिताते हैं ताकि इजरायली इंटेलिजेंस उनके आसपास ना फटके। इजराइल को देफ की तलाश सालों से 20 साल पहले वो एक एयर स्ट्राइक में मरने की स्थिति में पहुंच गया था। एक पैर और एक हाथ गंवाने के बाद वो कथित रूप से व्हीलचेयर पर चला गया। इजराइल के खिलाफ लड़ाई में देफ की क्षमता ने उसे फिलिस्तीन लड़ाकों के बीच हीरो बना दिया। गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी में राजनीति के प्रोफेसर हैमर अबू सदा ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि सिर्फ अभी नहीं, काफ़ी पहले से देफ हमास के भीतर और फिलिस्तीनियों के बीच भी काफ़ी सम्मानित लीडर जैसा है। अब इस हमले के बाद युवाओं के बीच वो भगवान बन जाएगा। रिपोर्ट में लिखा कि इजरायली और फिलिस्तीनी एक्सपर्ट देफ को एक शांत लेकिन अपने लक्ष्य को लेकर उग्र व्यक्ति मानते हैं जिसे अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों के बीच के झगड़े से ज़्यादा मतलब नहीं है। इजराइल अरब संघर्ष को लेकर उसका स्टैंड बहुत ही फोकस्ड है। वह अहिंसा के सहारे लक्ष्य को हासिल करना। कई साल पहले देफ से मिल चुके एक राजनेता पहले फिलिस्तीनी लड़ाके ने अखबार को बताया, वो कहता है कि आपको इजरायलियों से इजराइल के भीतर लड़ना चाहिए और उन्हें जो लगता है कि वो कब्जे वाली ज़मीन पर सुरक्षित रह सकते हैं, इस मुगालते को नष्ट कर देना चाहिए। देफ उन लोगों में भी है जो 1990 के दशक में हुए ओस्लो शांति समझौतों को धोखा मानता है। 1993 के समझौते में 2 चीज़ें हुई थी। पहला, फिलिस्तीनी नेतृत्व की ओर से इजराइल को मान्यता दे दी गई। दूसरा, गाजा और वेस्ट बैंक में स्वशासन के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर समझौता। समझौते पर फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया था। फिर 1994 में ओस्लो समझौते हुए। इसके मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक के प्रशासन के लिए पीए यानी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का गठन हुआ, लेकिन हमास इन समझौतों का विरोध करता रहा। देफ का जन्म 1960 के दशक में एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। उसके बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। सिर्फ एक तस्वीर दुनिया के सामने उपलब्ध है। देफ के साथ जेल में रह चुके हमास की एक पोलित ब्यूरो मेंबर गाजी हमाद ने अखबार को बताया कि शुरुआत से ही उसका लक्ष्य मिलिट्री अटैक का था। हमाद उसे काफ़ी दयालु बताते हैं जो हमेशा कार्टून बनाता रहता था। इजराइल कई आत्मघाती हमलों के लिए देफ को जिम्मेदार ठहरा चुका है। इसमें 1996 का वो आत्मघाती हमला भी शामिल है जिसमें 50 से ज़्यादा नागरिक मारे गए थे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।